हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैनो स्टडी। अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड एनिलिडा टू आर्थ्रोपोडा, जिसमें नेरिस एंड हिरुडिनेरिया जिसे लीच कहा जाता है, पैलेमॉन, प्राउन एंड सिस्टोसेरिका जिसे लोकुस्ट भी बोला जाता है, से जुड़े 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेरिस बिलोंग्स टू विच क्लास, मतलब नेरिस किस वर्ग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पोलीकाइटा। ठीक है, पोलीकाइटा। नेरिस पोलीकाइटा वर्ग का समुद्री एनिलिडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेरिस इज कॉमनली कॉल्ड, नेरिस को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है सैंडवर्म। ठीक है, सैंडवर्म, नेरिस को सैंडवर्म कहा जाता है। नेरिस इज मैनली, नेरिस इज मैनली, नेरिस मुख्यतः है, नेरिस मुख्यतः है, नेरिस समुद्र में पाया जाता है, इसलिए क्या होगा, मैराइन एनिमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैराइन एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ नेरिस आर, यानी नेरिस के लोकोमोटरी ऑर्गन यानी गमन अंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैरापोडिया। पैरापोडिया, पैरापोडिया चलने और श्वसन दोनों में सहायता करता है। ठीक है, पैरापोडिया क्या करता है, चलने और श्वसन दोनों में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ नेरिस इज डिवाइडेड इनटू, द बॉडी ऑफ नेरिस इज डिवाइडेड इनटू, नेरिस का शरीर विभाजित होता है। नेरिस का शरीर हेड, ट्रंक और पाइजिडियम में विभाजित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हिट्रोनेरिस इज, हिट्रोनेरिस इज, हिट्रोनेरिस है, हिट्रोनेरिस क्या है, हिट्रोनेरिस नेरिस का प्रजनन रूप है। ठीक है, हिट्रोनेरिस क्या है, सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस। ठीक है, प्रजनन यानी सेक्सुअल रूप है। ये पीवाईक्यू प्रश्न है। ठीक है, असेक्सुअल रीजन ऑफ हिट्रोनेरिस इज कॉल्ड, हिट्रोनेरिस का अलैंगिक भाग कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटोक। ठीक है, एटोक, एटोक हिट्रोनेरिस का गैर प्रजनन यानी असेक्सुअल भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेक्सुअल रीजन ऑफ हिट्रोनेरिस इज कॉल्ड, यहाँ पे असेक्सुअल पूछा गया, अब सेक्सुअल पूछा गया, तो सेक्सुअल रीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीटोक। ठीक है, एपीटोक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एपीटोक। हिट्रोनेरिस का लैंगिक भाग सेक्सुअल भाग एपीटोक है और असेक्सुअल एटोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, लार्वल फॉर्म ऑफ पोलीकाइटा इज, लार्वल फॉर्म ऑफ पोलीकाइटा इज, यानी पोलीकाइटा का लार्वा रूप है। इसका सही जवाब है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर। पोलीकाइटा का विशिष्ट लार्वा ट्रोकोफोर होता है। नेफ्रिडिया विदाउट नेफ्रोस्टोम आर, नेफ्रोस्टोम रहित नेफ्रिडिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटीगुमेंट्री, इंटीगुमेंट्री यानी त्वचीय, इंटीगुमेंट्री नेफ्रिडिया में नेफ्रोस्टोम नहीं होता। अगला प्रश्न है, नेरिस हैज डैश पेयर्स ऑफ पैरापोडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 पेयर पर सेगमेंट, 1 पेयर पर सेगमेंट, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैरापोडिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेस्पिरेशन इन नेरिस अकर्स थ्रू, रेस्पिरेशन इन नेरिस अकर्स थ्रू, यानी
पूछा गया है नेरिस में श्वसन होता है। नेरिस में श्वसन किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिल्स एंड बॉडी वाल। ठीक है, श्वसन पैरापोडिया और त्वचा से होता है। पैरापोडिया से भी इसका श्वसन होता है और किससे होता है? त्वचा से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ नेरिस आर। दो एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जी अंग नेरिस का उत्सर्जी अंग है। इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रिडिया। नेरिस का उत्सर्जन नेरिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रिडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिरुडिनेरिया बिलोंग्स टू। हिरुडिनेरिया संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिरुडिनिया। ठीक है, हिरुडिनिया। हिरुडिनेरिया हिरुडिनिया वर्ग का सदस्य है। अगला प्रश्न है हिरुडिनेरिया इज कॉमनली नोन एज। हिरुडिनेरिया को सामान्यतः कहा जाता है लीच कहा जाता है। ठीक है, हिरुडिनेरिया को क्या कहा जाता है? लीच कहा जाता है। लीच इज लीच है। लीच लीच किससे बोला जाता है? जोंक को। जोंक है। जोंक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड सकिंग पैरासाइट। जोंक क्या करता है? ब्लड को सक करता है, रक्त चूसकर भोजन करता है। लीच क्या करता है? ब्लड चूसकर या रक्त चूसकर भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। जोंक के चूसक स्थित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एंड्स। लीच में आगे और पीछे दोनों ओर सकर होते हैं। लीच में क्या होते हैं? आगे भी सकर होते हैं और पीछे दोनों तरफ सकर होते हैं। ठीक है, इधर से भी कौन चूस सकता है और इधर से भी। अगला प्रश्न है नंबर ऑफ नेफ्रेडिया इन लीच इज। यानी जोक में नेफ्रेडिया की संख्या होती है। जोक में कितने नेफ्रेडिया की संख्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है 17 पेयर्स। लीच में 17 जोड़ी नेफ्रेडिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है एनिलिड्स आर, यानी एनिलिडा के सदस्य होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सटर्नली सेगमेंटेड। ठीक है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड। एनिलिडा की मुख्य पहचान बाहरी सेगमेंटेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है बॉडी कैविटी ऑफ एनिलिड्स इज। बॉडी कैविटी ऑफ एनिलिड्स इज, यानी एनिलिडा का शरीर गुहा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम, एनिलिडा वास्तविक सिलोम वाले जीव हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पैलेमोन बिलोंग्स टू। पैलेमोन बिलोंग्स टू, पैलेमोन संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रुस्टासिया। ठीक है, क्रुस्टासिया। पैलेमोन क्रुस्टासिया वर्ग का प्राणी है। ठीक है, पैलेमोन इज कॉमनली कॉल्ड। पैलेमोन को सामान्यतः कहा जाता है। पैलेमोन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? प्राउन। पैलेमोन का सामान्य नाम प्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी ऑफ पैलेमोन इज डिवाइडेड इनटू। पैलेमोन का शरीर विभाजित होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिफेलो सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमिन। सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमिन। शरीर दो भागों में विभाजित होता है, पहला सिफेलोथोरेक्स और दूसरा एब्डोमिन। टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इन पैलेमोन इज, यानी पूछा गया है पैलेमोन में कुल शरीर खंडों की संख्या है। पैलेमोन में कुल 19 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 19 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। अगला प्रश्न है टोटल नंबर्स ऑफ अपेंडेजेस इन पैलेमोन इज। इसका भी करेक्ट आंसर 19 होगा। ठीक है, कुल 19 जोड़ी अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है द बॉडी कैविटी ऑफ पैलेमोन इज। पैलेमोन की शरीर गुहा है हीमोसिल। ठीक है, हीमोसिल। पैलेमोन में हीमोसिल पाया जाता है। पैलेमोन में क्या पाया जाता है? हीमोसिल।
अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, ग्रीन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, हरित ग्रंथियां हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओब्जा ऑफ एंटीना, ओब्जा ऑफ एंटीना, ग्रीन ग्लैंड एंटीना के आधार पर होती है। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स आर द, ग्रीन ग्लैंड्स आर द, हरित ग्रंथियां हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है, ग्रीन ग्लैंड हरित ग्रंथियां क्या है, उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, कंपाउंड आइज इन प्राउन आर मेड अप ऑफ, कंपाउंड आइज ऑफ प्राउन आर मेड अप ऑफ, यानी पूछा गया है कि प्रॉन की संयुक्त आंखें बनी होती है, किससे बनी होती है इसकी आंखें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओमेटिडिया, ओमेटिडिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओमेटिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ कोन सेल्स इन ईच ओमेटिडियम इज, यानी प्रत्येक ओमेटिडियम में शंकु कोशिकाओं की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4, क्या होगा, ऑप्शन ए 4, 4, प्रत्येक ओमेटिडियम में 4 कोन सेल्स होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक ओमेटिडियम में रेटिना कोशिकाओं की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ रेटिनल सेल्स इन ईच ओमेटिडियम इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 7, प्रत्येक ओमेटिडियम में 7 रेटिनल सेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटोसिस्ट इन प्राउन इज फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट यानी प्राण में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीन्यूल, एंटीन्यूल, स्टेटोसिस्ट एंटीन्यूल के आधार पर होता है। स्टेटोसिस्ट हेल्प्स इन, स्टेटोसिस्ट हेल्प्स इन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, स्टेटोसिस्ट संतुलन बनाए रखता है। मेल जेनाइटल अपर्चर ऑफ प्राउन ओपन्स एट, मेल जेनाइटल अपर्चर ऑफ प्राउन ओपन्स एट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिफ्थ वॉकिंग लेग, फिफ्थ वॉकिंग लेग। ठीक है, अगला प्रश्न है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर ऑफ प्राउन ओपन्स एट, ये तो मेल का पूछा गया था और फीमेल का पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड वॉकिंग लेग। ठीक है, फीमेल में कितना, मेल में कितना होगा, फिफ्थ वॉकिंग लेग और फीमेल में थर्ड वॉकिंग लेग। ठीक है, नर का जेनाइटल पोर 5वीं वॉकिंग लेग के आधार पर खुलता है और मादा का जेनाइटल पोर 3रे वॉकिंग लेग के आधार पर खुलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्राउन आर, प्राण के श्वसन अंग हैं, प्राण के श्वसन अंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, प्राण गिल्स से श्वसन करता है। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन क्रूस्टेशियंस इज, द मोस्ट यानी क्रस्टेशियनों में सबसे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर है हिपैटोपैनक्रियाज, यह प्रमुख पाचक ग्रंथि है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड आई इज, इमेज फॉर्म्ड बाय कंपाउंड आई इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोज़ेक इमेज, मोज़ेक इमेज, कंपाउंड आई मोज़ेक प्रकार की छवि बनाती है। अगला प्रश्न है, हिपैटोपैनक्रियाज इज प्रेजेंट इन, हिपैटोपैनक्रियाज इज प्रेजेंट इन, हिपैटोपैनक्रियाज पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राउन, किसमें पाया जाता है, हिपैटोपैनक्रियाज प्राउन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ड एंड टाइटेनियस, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है।
अगला प्रश्न है इंटीगुमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय। अगला प्रश्न पूछा गया है इंटीगुमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए काइटिनियस क्यूटिकल। काइटिनियस क्यूटिकल शरीर चिटिन चिटिन युक्त क्यूटिकल से ढका रहता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का भाई आवरण किससे ढका होता है? काइटिनियस क्यूटिकल से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रूस्टेशियंस आर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रूस्टेशियंस आर मतलब पूछा गया है क्रस्टेशियनों के उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स क्रूस्टेशिया के उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिस्टोसेरका बिलोंग्स टू। शिस्टोसेरका शिस्टोसेरका से पूछा गया प्रश्न है कि शिस्टोसेरका संबंधित है किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंसेक्टा। शिस्टोसेरका लोकुस्ट जिसे बोला जाता है इंसेक्टा वर्ग का सदस्य है। ठीक है, स्किस्टोसेरका एज कॉमनली कॉल्ड। स्किस्टोसेरका को सामान्यतः कहा जाता है स्किस्टोसेरका को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ग्रास होपर। ग्रास होपर या लोकुस्ट। ठीक है, स्किस्टोसेरका को लोकुस्ट कहा जाता है। लोकुस्ट भी दिया रहेगा तो सही होगा और ग्रास होपर भी दे सकता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन याद रखिए ग्रास होपर या लोकुस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लोकुस्ट आर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लोकुस्ट आर यानी पूछा गया है कि टिड्डे के श्वसन अंग है। लोकुस्ट मतलब क्या होता है? टिड्डा। ठीक है, टिड्डे का रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रैकिया। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ लोकुस्ट आर यानी टिड्डे के उत्सर्जी अंग हैं। टिड्डे के उत्सर्जी अंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या है? मालपीजियन नलिकाएं ट्यूब्यूल्स। ये क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं लोकुस्ट का। अगला प्रश्न है ऑडिटरी ऑर्गन ऑफ लोकुस्ट इज। ऑडिटरी यानी श्रवण अंग। ऑडिटरी मतलब क्या होता है? श्रवण अंग। ऑडिटरी ऑर्गन मतलब श्रवण अंग जिससे सुनाई देता है। ठीक है, ऑडिटरी अंग क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिम्पैनम ऑन फोर्स्ड एब्डोमिन सेगमेंट। टिम्पैनम ऑन फोर्स्ड एब्डोमिन सेगमेंट लोकुस्ट का श्रवण अंग प्रथम उदरीय खंड पर स्थित टिम्पैनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकुस्ट हैज डैश पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। मतलब टिड्डे में चलने वाले टांगों की संख्या होती है। टिड्डे लोकुस्ट मतलब टिड्डे में जो चलने वाली लेग्स होती है टांगे होती हैं उसकी संख्या पूछी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। सभी कीटों में 3 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है। ठीक है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। बुक लंग्स आर फाउंड इन। बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स किसमें पाए जाते हैं? स्कॉर्पियन। बुक लंग्स केवल एरेक्निडा स्कॉर्पियन में पाया जाता है। ठीक है, स्कॉर्पियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्कॉर्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। किस वर्ग में प्राणियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा, काइलोपोडा, क्रूस्टेशिया, इंसेक्टा। इसका करेक्ट आंसर है इंसेक्टा। पशु जगत में सबसे अधिक प्रजातियां इंसेक्टा वर्ग में है। ठीक है, किस वर्ग में है? इंसेक्टा वर्ग में है। तो दोस्तों ये थे यूनिट 3 के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और परीक्षा की तैयारी में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।